बहुत सारे लोगों ने बार बार इस बात की चर्चा की, उनके समर्थक वाले विधायक भी कह रहे हैं कि गद्दार जो है वो इस्तीफा दें और ये करें। कौन है गद्दार? गांव का जो आदमी जो दिन भर बग्गी में बैठता रहता है, बात फोड़ता रहता है, ताश खेलते रहता है, भाई उसकी भी लगभग इसी प्रकार की हरकतें मिलेंगी, उसको ही भेज दो विधानसभा। मतलब 1 लाख लोग पत्र लिख दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, भाई कांग्रेस के लिख दो, चलो 10,000 लोग लिख दो कांग्रेस के पत्र कि बताओ ना सर, आपको तो पता है, आप तो एजेंट थे चुनाव में, आपको तो पता है किसने की क्रॉस वोट। 5 विधायक वो शामिल होंगे जो किसी नेता के, किसी बड़े नेता के बहुत ज्यादा करीबी। गोकुल सेठिया जो है वो थोड़ा सा अपना बचाव ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनका एक बयान पहले वायरल था, उनसे पूछा गया था कि आपने वोट किसको डाला है, तो उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा को वोट डाला है। भाई साहब, अगर आपको अपने राज छुपाने हैं तो आपका करीबी ही छुपा सकता है आपके राज। 15 विधायक अलग अलग जवाब देंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे और कांग्रेस ही कांग्रेस घूमती रही, है ना, सबका नाम नेताओं का चर्चा में रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप एक सिंपल सा काम कर लो ना, आप नोटिस हुड्डा साहब को दे दो, मतलब 5 सीटें और ऐड होने वाली है लोकसभा की, तो उसमें रोहतक को जो कैंसिल करेंगे और लोकसभा की सीट बनाएंगे झज्जर, और कुलदीप वत्स जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, और वो तैयारी करेंगे झज्जर लोकसभा की। विधानसभा से निकलते वक्त आप थापी मार रहे हो, कल को विधानसभा में कोई दंड बैठक मारेगा, फिर परसों कोई हाथों के बल खड़ा हो जाएगा विधानसभा में। मतलब आप सीरियस कैसे ले सकते हो इस प्रकार की हरकतों को? विधानसभा में ये हरकतें होंगी, साफ साफ पूछो, टैग करके पूछो, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पूछो भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, ये नाम पूछो, ये बताओ ना जी, नाम बताओ। कांग्रेस को, कांग्रेस के जो एजेंट बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको पता है एक्चुअल में वोट किसने अदला बदली किए हैं। नमस्कार, डिजिटल हरियाणा पर आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित गोयत है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव हुए सप्ताह भर बीत चुका है, लेकिन कांग्रेस की अंतर्कलह और घमासान जो है वो आज भी मीडिया के सामने है। वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बार बार कई विधायकों के नाम सोशल मीडिया पर चल रहे हैं और 5 विधायकों को शो कॉज नोटिस जो है वो जारी कर दिए गए हैं। उनमें से भी कुछ विधायकों ने जो है उसके ऊपर प्रतिक्रिया देनी शुरू कर दी है। लेकिन हम आपको लेकर जाते हैं राज्यसभा चुनाव से ठीक 3 दिन पहले। हमारा एक वीडियो आया था राहुल के साथ, और उस वीडियो में राहुल ने बताया था कि ये वो 9 विधायक हैं जो इस चुनाव में गड़बड़ करेंगे ही करेंगे। और इस चुनाव में कांग्रेस के 9 विधायकों ने ही गड़बड़ की है। 4 विधायकों की वोट रद्द हुई है और 5 लोगों ने क्रॉस वोट की है। क्रॉस वोट करने वालों को तो शो कॉज नोटिस दे दिया गया है, लेकिन रद्द जिनकी वोट हुई है उसके ऊपर फिलहाल कांग्रेस में कोई चर्चा जो है वो नहीं है। तो राहुल इस वक्त दोबारा मेरे साथ हैं। राहुल भाई, जो आपने भविष्यवाणी की थी चुनाव से 3 दिन पहले, वो भविष्यवाणी सच साबित हुई और 9 लोगों ने जो चुनाव में गड़बड़ की, और अब जो चल रहा है वो सारा आपकी आंखों के सामने, क्या कुछ कहोगे? बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई दोबारा बातचीत करने के लिए। और भविष्यवाणी नहीं थी असल में, वो एक आंकड़ा था, और वो आंकड़ा ये था कि सतीश नांदल को 9 वोट चाहिए थे चुनाव जीतने के लिए, जो हमने डिस्कशन किया था। अब वो 9 वोट जो चाहिए निर्दलीय हटा के और आईएनएलडी हटा के, हालांकि आईएनएलडी ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया चुनाव में, वो 9 वोट कहाँ से आए? अब वो नजर आता है वो कांग्रेस से ही आएंगे। और कोई राज्यसभा में कोई ऐसी पर्चा भरे, मुझे नहीं लगता कि वो 9 वोट पर्चा भरने के बाद इकट्ठी करेगा। मेरा अपना मानना ये है कि कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है इस प्रकार का राज्यसभा का, तो लगभग वो 4 से 5 विधायकों के संपर्क में होगा, जो हमने वीडियो में उसमें भी बातचीत की थी कि ऑलरेडी उनके पास 4 से 5 विधायक ऐसे होंगे जो उनके पक्ष में वोट देने के लिए तैयार होंगे। हमने साफ साफ उस बात वीडियो में कहा था। अब जो और वोटिंग की जरूरत है उन्हें, वो जो वोट की जरूरत है वो 4-5 वोट की और आवश्यकता है, तो वो हमने चर्चा की थी। और लगभग ये ऐसा ही हो गया, मतलब लगभग क्या वैसा ही, पूरा वैसा ही होगा कि 5 विधायकों ने तो क्रॉस वोटिंग कर दी, 4 विधायकों की वोट कैंसिल हो गई, तो वो 9 का आंकड़ा वापस वहीं आ गया। तो हाँ, इस हिसाब से आप कह सकते हो कि भविष्यवाणी थी वो, या जो भी था, मतलब हमारा तो एक नॉर्मल चर्चा की बात थी वो। तो अब जो चल रहा है कांग्रेस के अंदर, 5 विधायकों को कांग्रेस ने शो कॉज नोटिस दिए हैं, जी क्या कहोगे इसके ऊपर? मोहित भाई, एक तो राज्यसभा का चुनाव जो है ना, वो ऐसा चुनाव तो होता नहीं कि जो आम चुनाव होते हैं, जैसे एमएलए का या एमपी का जो चुनाव हो गया, विधानसभा या लोकसभा के चुनाव हो गए, या आपने वोट डाली और आपको पता ही नहीं किसकी वोट डाली, कैसे डाली। राज्यसभा का चुनाव का एक बहुत फिक्स पैटर्न है। एक आपके को पर्चा दिया जाएगा, उसमें जितने कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके नाम लिखे जाएंगे, उन नामों के आगे आपको 1 2 3 लिखना है कि मेरी पहली प्रेफरेंस ये है, मेरी पहली वोट यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, ये प्रेफरेंस लिखना है। और जब तक जितनी सीट है
खाली हैं राज्यसभा के लिए, अभी जैसे 2 सीटों के चुनाव थे, जब तक 2 सीटों के कैंडिडेट फाइनल नहीं हो जाते तब तक इस प्रक्रिया को रिपीट किया जाएगा। अगर एक बार चुनाव प्रोसेस होके और ये नहीं हुआ, फाइनल नहीं हुए कैंडिडेट, तो दूसरी बार फिर होगा, तीसरी बार फिर होगा, जब तक वो 2 सीट भर नहीं जाती। और ये भी ऐसे नहीं होता, आप 1 2 3 लिखते हो, मान लो आप कांग्रेस के विधायक हो, तो कांग्रेस का जो आपका एजेंट है, जो इस चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी थे, अब वो एजेंट जो बने हैं कांग्रेस के, जब विधायक वोटिंग करने जाएंगे, वो 1 2 3 जो पर्चे पे प्रेफरेंस लिखी है अपनी, वो लिख के भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिखाएंगे कि मैंने ये अपनी प्रेफरेंस लिखी है, और फिर उसको फोल्ड करके डालेंगे। और बकायदा जिस पेन से लिखे जाएंगे, वो पेन भी इलेक्शन कमीशन का जो है पेन, जैसे पिछला जो चुनाव था उसमें जो आर के आनंद थे, वो शाही जो कांड जो फेमस है हरियाणा में, वो इसी कारण से था कि पेनों की अदला बदली होगी। अब इस छोटे छोटे प्रोसेस से भी वोट जो है वो कैंसिल हो जाते हैं। तो और ऐसे ही बीजेपी का, मतलब बीजेपी का जो एजेंट बनेगा, जो कृष्ण बेदी जी थे बीजेपी के एजेंट, तो वो उनको दिखाएंगे कि भाई मैंने ऐसे ऐसे प्रेफरेंस में लिखी है। और जो निर्दलीय होते हैं उनको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर लोग ये सोचें कि भाई इनके नाम उजागर क्यों नहीं हो रहे, तो ये ऑन पर्पस नहीं हो रहे। मतलब कांग्रेस को, कांग्रेस के जो एजेंट बने हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उनको पता है एक्चुअल में वोट किसने अदला बदली किए हैं और किए नहीं है। मतलब मैं ये भी आपको कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं होता कि ये नॉर्मल विधायकों ने वैसे ही कर दिए, उस समय वो कैंसिल भी कर सकते हैं उस वोट को, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी वहां बोल के। ये कहीं ना कहीं किसी बड़ी प्लानिंग के तहत करवाए गए हैं। तो ये जो अभी अभी घमासान चल रहा है ना, जो अभी आपको दिख रहा है कि 5 विधायकों पे आरोप लगाए जा रहे हैं, आप एक बात सोच के देखो मोहित भाई कि जो विधायक, मान लो जैसे अभी करमवीर बोध जी हैं, अब करमवीर बोध जी अगर एक आम चर्चा आप विषय बनाओ, एक आम चर्चा में आप बात डालो कि वो अगर उसको उनको कहा जाए कि वो किसकी बात ज्यादा मानेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात ज्यादा मानेंगे या राहुल गांधी की बात ज्यादा मानेंगे, तो आम आदमी भी ये बात कह सकता है, ये राहुल गांधी की वो बात ज्यादा मानेंगे, क्योंकि उनके कैंडिडेट हैं वो, उन्होंने उसका उनका समर्थन किया है उसके लिए, मतलब उनको टिकट दी है। अब ये होता क्या है कि जैसे जो जिन 5 विधायकों के नाम बार बार पुश किए जा रहे हैं ना सोशल मीडिया पे, और बार बार चर्चाओं में बनी है, मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि उन 5 विधायकों में से मुश्किल से एक ऐसा विधायक होगा जिन्होंने क्रॉस वोट किया होगा। रद्द हो सकती है खैर उनकी वोट की, उनकी रद्द होगी वो वोट, लेकिन क्रॉस वोटिंग में मुझे नहीं लगता वो शामिल होंगे। क्रॉस वोटिंग में 5 विधायक वो शामिल होंगे जो किसी नेता के, किसी बड़े नेता के बहुत ज्यादा करीबी हैं, क्योंकि उन विधायकों का, नेता को पता ही है ना, नेता को पता है कि मेरे पर्सनल विधायक, मेरे जो बहुत करीबी विधायक हैं वो कौन कौन है। सोशल मीडिया पे तो बड़े तीर कमान और अलग अलग तरह से फोटो भी चल रहे हैं उन 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 लोगों के इस प्रकार से, लेकिन लगभग वही लोग शामिल होंगे जो बहुत ज्यादा करीबी हैं, क्योंकि वही गहरे राज को छुपा सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जो 5 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे करीब हैं, उन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, इन्होंने नहीं किया। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा आकलन है कि उन्होंने ही किया होगा, क्योंकि मान लो आपके, अगर आपको राज छुपवाने हैं, भाई कोई राज है आपका ऐसा, तो आप किस पे ट्रस्ट करोगे? जो आपकी नजरों में आप, मतलब आपके लिए जो न्यूट्रल इंसान है उस पर ट्रस्ट करोगे, या जो आपका बेहद करीबी है उस पर ट्रस्ट करोगे? तो फिर जिन 5 विधायकों को अभी शो कॉज नोटिस दिया, और उसमें एक बात और लिखी गई है, मीडिया में वायरल है एक बात, कि ये पांचों लोग जो हैं वो वोट डालने के तुरंत बाद सीएम रेजिडेंस गए थे, तो ये बीजेपी से मिले हुए हैं, ये कहा जा रहा है। कहने को तो बहुत सारी चीजें तैरती हैं, और वो हवा में तैरनी भी चाहिए और तैरती भी रहती हैं। जैसे चुनाव से पहले जो एमएलए हैं उनके बयान आ रहे थे, भाई हमारे 37 विधायक हैं, 37 का 38 वोट डलेंगी, 37 नहीं 38, एक एक्स्ट्रा और वोट डलने वाली है हमारी तरफ। वहां तो 9 विधायक है, वो ही गायब हो गए, 9 के 9, जो आंकड़ा हमने भी उसके बारे में चर्चा की थी। तो कहने को तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो इंसान कह सकता है कि भाई ये इसके साथ मिला हुआ है, उसके साथ मिला हुआ है, लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हरियाणा के 2.5 से 3 करोड़ लोगों के साथ एक जो घपला किया जा रहा है, एक सरेआम जो किया जा रहा है ना, पॉलिटिकल पार्टी कोई भी हो, वो ये किया जा रहा है कि दोनों पॉलिटिकल पार्टी, जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको नाम पता है, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव नाम दिखाकर ही चुनाव होता है, तो उन सबको नाम पता है। अब ये जो खेल खेला जा रहा है ना, नाम छुपाने का, मीडिया में ये बात लीक कर दी, मीडिया में वो बात लीक कर दी, इस बात की चर्चा ज्यादा चलवा दो, ये बात दब जाएगी, ये सारा खेल ऐसे ही खेला जाता है। जैसे आप वैश्विक तौर पे देख रहे होगे कि ट्रंप जो मीडिया के साथ खेल कर रहा है ना, वो ये कर रहा है कि एप्स्टीन फाइल में नाम आया, बार बार नाम आया, छोटी छोटी बच्चियों के साथ संबंध जो है वो उजागर हुए ट्रंप के, तो अब ईरान पे हमला कर दिया, तो वो अब चर्चा जो है मीडिया में वॉर की होनी चाहिए। तो ये जो राज्यसभा का चुनाव है ना, जो मीडिया में चीजें लीक हो रही हैं, छोटी मोटी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं,
ये वो चीजें हैं जो जानबूझकर की जा रही हैं, क्योंकि नेताओं को नाम पता है। अब हरियाणा का वोटर अपने आप को इतना बेवकूफ, आम आदमी इतना अपने आप को बेवकूफ समझे, हरियाणा के नेता अपने आप को बेवकूफ बनाते रहे, या मीडिया का इस्तेमाल करके जबरदस्ती लोगों में प्रचार किया जा रहा हो कि ये है वो है, ये अटकलें लगाई जाओ, इनकी जरूरत ही नहीं है, इनकी आवश्यकता ही नहीं है। आप पार्टी प्लेटफॉर्म के अंदर या सोशल मीडिया का जो यूजर है वो भी हरियाणा का आम आदमी है, वो भी हर एक पत्रकार, हर एक इंसान हरियाणा में जो रहता है वो साफ साफ पूछे कि भाई साहब आपको नाम पता है, बताइए ना। बता क्यों नहीं रहे? मतलब क्या ऐसी मजबूरी है कि आप नाम नहीं बता रहे? आप उम्मीद कर रहे हो, मतलब आप दीपेंद्र सिंह हुड्डा को देखो, जो बहुत बड़े अभी हाल में हरियाणा में नेता है, वो कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे ये प्रकरण हुआ है, मतलब वो भी अटकलें लगा रहे हैं उसको, और जो गद्दार है उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बार बार इस बात की चर्चा की, उनके समर्थक वाले विधायक भी कह रहे हैं कि गद्दार जो है वो इस्तीफा दें और ये करें। कौन है गद्दार? भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को तो पता है कौन है, बताओ ना सर। बता क्यों नहीं रहे आप हरियाणा के लोगों को कि कौन है वो गद्दार? पूछने के लिए तो गोकुल सेतिया ने और उनके साथ एक महिला विधायक ने पार्टी कार्यालय में धरना तक दे दिया था, आपने देखा वो? गोकुल सेठिया जो है वो थोड़ा सा अपना बचाव ज्यादा कर रहे थे, क्योंकि उनका एक बयान पहले वायरल था। उनसे पूछा गया था कि आपने वोट किसको डाला है, तो उन्होंने कहा मेरी अंतरात्मा को वोट डाला है। अब ये बयान ऐसा है कि भाई अंतरात्मा को वोट डालना, कि ना तो उन्होंने ये कहा कि मैंने अपनी, साफ साफ वो कह सकते थे कि मैंने तो अपनी पार्टी के लिए वोट डाला है, अपने कैंडिडेट का वोट डाला है। अब वो ना कहते हुए उन्होंने अंतरात्मा का वोट कह दिया, तो उनके हल्के से भी, सिरसा से हैं वो, उनके हल्के से भी उनको बैकलैश फेस करना पड़ा, इस चीज को लेके विरोध फेस करना पड़ा। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने विरोध किया और उनके नाम की खूब चर्चा चलाई। फिर भूपेंद्र हुड्डा ने इनको क्लीन चिट दी, गोकुल सेतिया ठीक है भाई, इसने कुछ नहीं किया है। हाँ भाई, मैं वही कह रहा हूँ ना, चलो उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उनको तो पता ही है, शायद इसलिए दे दी हो, शायद इसलिए क्लीन चिट दे दी हो। लेकिन सोशल मीडिया पे जो यूजर्स है ना, या जो मीडिया में जो बातें तैरती हैं, या जो एक्सपर्ट्स जो इस बारे में चर्चा करते हैं, वो भी तो इस बात को घुमा रहे हैं, वो भी तो साफ साफ इस बात को नहीं बता रहे। भाई एक ही तो जवाब मांगना है आपको, आप पत्र लिखो सारे लोग मिलके, मतलब 1 लाख लोग पत्र लिख दो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। भाई कांग्रेस के लिख दो, चलो 10,000 लोग लिख दो कांग्रेस के पत्र, कि बताओ ना सर, आपको तो पता है, आप तो एजेंट थे चुनाव में, आपको तो पता है किसने की क्रॉस वोट, तो बताओ किसके 4 वोट रद्द हुए, 9 विधायकों का नाम बताओ। लेकिन इस चर्चा तो कोई कर ही नहीं रहा। यहाँ अटकलें लगा रहे हैं लोग कि ये 5 होंगे, ये 4 होंगे, ये हो सकते हैं। जैसे हमने भी थोड़ी देर पहले चर्चा की, हमने अटकलें नहीं लगाई, मैंने तो आपको ये कहा था कि भाई साहब अगर आपको अपने राज छुपाने हैं तो आपका करीबी छुपा सकता है आपके राज या आपकी बातें, जो आपका करीबी होगा। अब ब्लेम किसी और पर डालना चाहो वो एक अलग चीज है। अब शाही कांड जो हमने जिक्र किया ना, उसमें भी तो सेम यही प्रोसेस हुआ था भाई साहब। अबे चौटाला जी थे, वो सीधा सोनिया गांधी जी के पास चले गए कि हम मिलके जो है वो एक उम्मीदवार खड़ा करते हैं राज्यसभा के लिए। अब हुड्डा साहब थोड़े से नाराज दिखे उस बात पे कि भाई साहब मैं हरियाणा में तो यार मेरा कांग्रेस में वो है यार, वर्चस्व है पिछले 25-26 साल से, वो है भी, उसको आप नकार भी नहीं सकते। तो हाँ, वो नाराजगी यहाँ तक लेके आ रखे हैं, या इस नाराजगी में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये मेरे को लगता है पूरे हरियाणा के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को जवाब मांगना चाहिए, एक पत्र लिखना चाहिए स्पेशल कि बताओ सर। अच्छा, इसमें एक चीज थी, जैसे ही इलेक्शन हुआ 2024 का लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने के बाद कांग्रेस ने कैंपेन चलाया बड़ा जबरदस्त तरीके से, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोरी वोट चोरी। यहाँ तो उनके विधायक भी वोट चोरी कर रहे हैं। हाँ, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि असल में मोहित भाई, राज्यसभा का चुनाव जो है ना, वो राज्यसभा का चुनाव को बड़ा खुले तौर पे है ना, एक हमने पिछली चर्चा में भी नाम लिया था उनका, वीरेंद्र सिंह डूमर खां, उन्होंने काफी खुले तौर पे इस बात को मंच पे रखा था, भरे मंच पे, कि 100 करोड़ का होता है। खैर ये जो चुनाव है इसमें तो लोग बोल रहे थे कि 350, 400, 500 करोड़ तक का ये चुनाव होगा, और शायद इतना पैसा इन्वॉल्व भी हो। राज्यसभा का चुनाव थोड़ा अलग लेवल का है। जो राहुल गांधी मुद्दा उठाते हैं ना, बार बार वोट चोरी का मुद्दा उठाते हैं, वो असल में इस देश का एक मुद्दा है भी, ऐसा नहीं, आप उसको नकार नहीं सकते, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बात को भी नहीं नकार सकते कि हरियाणा के हर राज्यसभा चुनाव में वोट चोरी होती है। और मतलब ये सिर्फ इस चुनाव की बात नहीं है, आप पिछले चुनावों को देख लो, पिछले 3 चुनाव को देख लो, घुमा फिरा के आपको हर चुनाव में जो है वो वोट चोरी नजर आई है, हर चुनाव में। इसमें एक चीज और है राहुल भाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, ये सब लोग आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि वोट चोर गद्दी छोड़ और वोट चोरी करके सरकार बना ली, सरकार चोर तक की बात कही जाती है। लेकिन यहाँ तो भाई कांग्रेस के विधायकों ने वोट चोरी करके बीजेपी को दी है, वो तो आइए बता ही नहीं रहे वोट किसकी चोरी हुई। कांग्रेस के विधायकों की वोट किसने चोरी की? कांग्रेस के विधायकों ने। बाहर का थोड़ी आया कोई चोरी करने के लिए। अगर मैं अपनी वोट किसी को दे रहा हूं, अपनी मर्जी से दे रहा हूं ना बटन दबा के, तो इसमें आप चोरी कैसे बोल सकते हो कि ये चोरी होगी, ऐसे होगा? अपनी मर्जी से गई है।
ये आप सिर्फ अपनी मर्जी से नहीं गई, जो आपके विधायक दल के जो नेता है ना, जो वो भी वहां बैठे हुए हैं एज एजेंट के रूप में, और वो देख रहे हैं वोट चोरी होते हुए, और उनको नाम पता है, वो बता भी नहीं रहे। सिर्फ इतना प्रकरण नहीं है, वोट चोरी बीजेपी ने, मान लो आप बोल दो बीजेपी ने कर ली वोट चोरी, लेकिन नेता की जो वोट बिकी है, वो मतलब चोरी तो नहीं कह सकते उसको, वोट बेचना कह सकते हो कि सौदा हुआ है जो वोट का, वो उनकी। नहीं, कांग्रेस की भाषा में तो ये चोरी होगी ना, जैसे चुनाव में कहते थे हमारी चोरी होगी, यहाँ भी तो चोरी हुई है, बीजेपी के पास मिली तो वो वोट चोरी हुई है इनकी, तो इनको अंदेशा ही नहीं था। ये स्वीकार तो करना पड़ेगा देखो कांग्रेस को, इसको तो आप नकार बिल्कुल नहीं सकते, ये स्वीकार करना पड़ेगा कि वोट चोरी हुई है इस चुनाव में ना, तो वोट जो है वो बेची गई है। और बार बार मैं आपको उसी उसी पॉइंट पे लेके जा रहा हूं कि सवाल सबसे बड़ा हरियाणा का यही होना चाहिए, भाई पूछो, साफ साफ पूछो, टैग करके पूछो, सोशल मीडिया पे वीडियो बना के पूछो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से ये नाम पूछो कि बताओ ना जी, नाम बताओ, ये हवा में नाम क्यों तैर रहे हैं। अब आज शायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुलदीप वत्स से जो है मिलने जा रहे हैं, पर्सनली उनसे जाके मिलेंगे, उन्होंने बोल दिया कि 5 मई को मैं बड़ा फैसला लूंगा, एक अलग बोलूंगा। अब चर्चा तो इस विषय में भी बहुत सारी अलग अलग हो रखी है, भाई कुलदीप वत्स ऐसा क्यों बोल रहे हैं। भाई, राज्यसभा के चुनाव से जस्ट पहले नायब सैनिक कुलदीप वत्स के घर पे गए थे, उनके भतीजों की शादियां थी, उसमें गए थे। अब हो सकता है कि कुछ गड़बड़ वहां पे भी हो, कुछ ऐसा मामला वहां पे भी हो कि वो कह रहे हैं 5 मई को मैं बड़ा फैसला लूंगा, कांग्रेस को ऊपर ब्लेम लगा रहे हैं। मतलब वो विधानसभा चुनाव से पहले तो ये कहते थे दीपेंद्र हुड्डा जो है ना, वो तो मेरा वो है, भाई है, और मतलब ये तो मेरी बाप है, पार्टी नहीं है, मतलब मैं इस पार्टी, ये मेरा घर है, इसने मेरे को बनाया है इस पार्टी ने, और ये आज वो उसी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। यहाँ जो सारा खेल होता है ना मोहित भाई पॉलिटिक्स में, वो होता है कि जनता जो है ना, उसकी आंखों पे पट्टी बांध दो, और वो कैसे ही बांध दो। जैसे नेता जब चुनाव में आता है ना आपके पास, तो वो यही कह के आता है आपकी गली बनवा दूंगा और ये कर दूंगा, लोग कहते हैं भाई ये तो छोटी मोटी वो चीज हो गई, फिर नेता आखिर में कहता है भाई 2,000 रुपये ले ले, वोट दे दे। तो अब जब आप सोचो, एक आदमी, आम आदमी 2,000 रुपये में वोट अपनी बेच देता है, एक दारू की बोतल में वोट बेच देता है, तो एक एमएलए की वोट की क्या कीमत होगी। तो चोरी जब वहां हुई है, तो जिस जिस बात का आप जिक्र कर रहे हो, वो चोरी हुई है, और वो स्वीकार इनको भी करना पड़ेगा, इंटर पार्टी भी स्वीकार करना पड़ेगा कि वो चोरी हुई है, और लोगों को भी बार बार पूछना पड़ेगा उस चोरी के लिए कि हाँ ये चोरी हुई है। और एक कांग्रेस का एक सिस्टम और है, मतलब वो कांग्रेस की खूबसूरती है, वो मतलब वो कांग्रेस की कमजोरी नहीं है। कांग्रेस की इंटर पार्टी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा है कांग्रेस में। आप हरियाणा में भी देखो ना, तो हरियाणा में भी 3 अलग अलग धड़े हैं, मतलब अब तो खैर 2 ही धड़े बच चुके हैं। तो ये कांग्रेस का इतिहास हमेशा से रहा है। बीजेपी ऐसे वर्क नहीं करती, बीजेपी तो एक सिस्टम से वर्क करती है, सेंट्रली अलाइंड सिस्टम है कि भाई ये लोग संभालेंगे बीजेपी को। पावर जो है, पावर का एक ही सेंटर होगा, अलग अलग डिवाइडेड नहीं होगी पावर। राहुल गांधी भी कांग्रेस को लगभग उसी तरह बनाना चाह रहे हैं। अब आप उत्तर प्रदेश में देख लो, उत्तर प्रदेश की कांग्रेस में कोई खटपट नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में देख लो, हिमाचल प्रदेश में थोड़ी बहुत तुनक है कांग्रेस में। हरियाणा में देखो तो यहाँ पे भी है, पंजाब में देखो तो वहां पे भी है। तो ये पूरा पंजाबी तो है, हिमाचल, पंजाब और हरियाणा पहले जो यूनाइटेड पंजाब था, इसमें ही तुनक है, यहीं पे गड़बड़े हैं। और एक राजस्थान में आपको नजर आती है थोड़ी बहुत अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। उसके अलावा कांग्रेस हर, मतलब भारत के हर राज्य में जो कांग्रेस आप देखोगे ना, वो लगभग ठीक ठीक है, लेकिन हर जगह आपको गुटबाजी तो जरूर नजर आएगी। मतलब आप कर्नाटका में देखो तो वहां पे भी आपको गुटबाजी नजर आती है। तो ये कांग्रेस का पैटर्न है, मतलब कांग्रेस कभी एक जगह यूनाइटेड, एक पावर को लेके, एक चीज को लेके नहीं रही। इंटर पार्टी डेमोक्रेसी कांग्रेस की एक अच्छी खूबसूरत चीज भी है, और वो कांग्रेस को कमजोर भी बनाती है। लोगों को ऐसा लगता है कि पार्टी में यूनिटी नहीं है, और यही हरियाणा चुनाव में आपको जो है वो देखने को मिला कि पार्टी के अंदर ही यूनिटी आपको नजर नहीं आई। अच्छा, अब जो ये विधायक थे, जिनको शोकॉज नोटिस दे दिए, लेकिन जिन 4 विधायकों के वोट रद्द हुए हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। भाई 5 लोगों को तो नोटिस दे दिया आपने, उन 5 ने भी बगावत शुरू कर दी कि आप कैसे कह सकते हो कि हम तो पार्टी की उसको दी है। अब एक विधायक ने तो ये कहा कि मैं वोट डालने जा रही थी, 15 मिनट तक, 20 मिनट तक तो वहां बहस हुई है, मेरे को रोका गया 3 बार तो वोट डालने से। उसके बाद मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को वोट दिखाया और मैं वोट डाल के आई हूं। तो उस टाइम नहीं कह सकते थे क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के भाई आप गलत आदमी को वोट दे रहे हो? वहां तो ऐसा कोई जिक्र ही नहीं हुआ। अब जानबूझ के, मतलब जो लोग पार्टी के साथ खड़े हैं उनको ब्लेम किया जा रहा है, ऐसी ऐसी बातें जो है उन्होंने कही हैं। मैं आपको मोहित भाई ये कह रहा हूँ, देखो आपको अगर कांग्रेस पार्टी की चर्चा मीडिया में बार बार लेके आनी है, और कांग्रेस पार्टी की चर्चा को आपको हवाओं में रखना है, तो आप 5 विधायकों को नहीं, आप 15 विधायकों को नोटिस भेजो। 15 विधायक अलग अलग जवाब देंगे, सोशल मीडिया पे वीडियो डालेंगे, और कांग्रेस ही कांग्रेस घूमती रहेगी, है ना, सबका नाम नेताओं का चर्चा में रहेगा, सब कुछ रहेगा। आप एक सिंपल सा काम कर लो ना, आप नोटिस हुड्डा साहब को दे दो। भाई जो एजेंट हैं आप उनको दे दो नोटिस कि भाई नाम बताओ नोटिस,
नेम डिस्क्लोज करो, नोटिस ये आपको नोटिस दिया जाता है, डिस्क्लोज करो भाई, साफ साफ बताओ। आपको आवश्यकता ही नहीं है किसी पे ब्लेम लगाने की, किसी को वो करने की। उनके पास वो नाम मौजूद हैं, उनके बुद्धि में, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में। अब देखो ये एक अलग बात है कि हो सकता है भाई कोई ऐसी शारीरिक रूप से ऐसी कोई कमजोरी उड़ा साहब फील कर रहे हो कि नाम भूल भूल गए हो 2-3 दिन बाद, वो एक अलग चीज चर्चा है कि विधायकों को नोटिस देना पड़ रहा है कि भाई विधायक ही बता दें अपने आप तुमने कुछ गलती की है या नहीं की। लेकिन नोटिस तो वहां जाना चाहिए, मतलब मेरे अनुसार, क्योंकि नाम उनको पता है वो ये तो एजेंट। आपने जो कांग्रेस की एक डिसिप्लिन कमेटी है उसके चेयरमैन है धर्मपाल मलिक, पूर्व में सांसद रहे, उनको एक अच्छी सलाह दी है कि भाई आप हुड्डा साहब को एक नोटिस दे के पूछ लो। मलिक साहब मेरे भी मतलब काफी अच्छे वो हैं, हम हमारी बातचीत भी पहले बहुत सारी ऐसी रही है। तो मैं मलिक साहब को पर्सनली बल्कि फोन करके भी ये बोलूंगा कि सर आप प्लीज ये काम कीजिए कि नोटिस जो है ना आप हुड्डा साहब को, और मेरे को लगता नहीं जैसे मलिक साहब का जो इतिहास रहा है वो इतिहास के अकॉर्डिंग वो भेज भी देंगे, जहां तक मेरे को लगता है, क्योंकि मलिक साहब जो है ना वो काफी कद्दावर और बहुत बड़े नेता है। मतलब हुड्डा साहब तो शायद बाद में कांग्रेस की उसमें आए हैं, मलिक साहब पहले यहाँ के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं हरियाणा कांग्रेस के, और 2 बार तो सोनीपत से वो भी रह चुके हैं। मतलब मलिक साहब की जो टक्कर है ना, आप देखो ना, अब ऐतिहासिक तौर पे मलिक साहब की टक्कर चौधरी चरण सिंह जैसे बड़े नेताओं के साथ रही है सोनीपत लोकसभा को लेके भी, है ना। तो मेरे हिसाब से वो दमखम रखते हैं कि वो नोटिस भेजें हुड्डा साहब को, और असल में उनको भेजना भी वहीं चाहिए। मतलब एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि प्रिय, ऊपर से स्टार्ट करके ऐसे कि प्रिय हुड्डा साहब, प्रिय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, नोटिस भी नहीं, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप नाम ना भूले हों, भाई हो सकता है कुछ ऐसा परेशानी या कोई, अगर आप नाम ना भूले हों तो कृपया करके नाम बता दीजिए। कृपया करके वो नाम बता दीजिए जो 5 लोगों ने क्रॉस वोट की और जिन 4 लोगों के वोट कैंसिल हुए, और वो क्यों हुए, वो कौन सा नया कांड, कौन सा नया प्रकरण है। एक फोल्डिंग वाला भी होता है इसमें, अगर आप अपना पर्चा फोल्ड ना करो तो हो सकता है फोल्डिंग कांड अभी निकल के आ जाए, कोई भाई पर्चा फोल्डिंग कांड कोई नया आ जाए, जैसे शाही कांड था तो फोल्डिंग कांड हो जाए। तो ऐसा और कोई कौन सा नया कांड हुआ है, उन 4 लोगों के वोट कैंसिल क्यों हुए, 5 लोगों ने क्रॉस वोट क्यों किए, वो क्रॉस वोट बिके हैं वो लोग, या वो उन लोगों की कोई ऐसी योजना है कि वो लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जैसे अभी सोशल मीडिया पे कुलदीप वत्स के बारे में वो फैल रही है, बात फैल रही है, कह रहे हैं कि अभी जो ये होगा ना परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद हरियाणा में लोकसभा की 15 सीटें बनेंगी, मतलब 5 सीटें और ऐड होने वाली हैं लोकसभा की। तो उसमें रोहतक को जो कैंसिल करेंगे और लोकसभा की सीट बनाएंगे झज्जर, और कुलदीप वत्स जो है वो ज्वाइन करने वाले हैं बीजेपी, और वो तैयारी करेंगे झज्जर लोकसभा की। तो अब ये देखो ये कितनी बड़ी फॉर्मुलेटिव बात है। अब आप ये समझो मोहित भाई, सोशल मीडिया पे या फिर मीडिया में बात ऐसी नहीं तैरती, मतलब इनका तरीका होता है कि एक पैटर्न है हाँ, इनका। इसमें एक पोस्ट मेरे सामने है, उसमें ये लिखा था कि ओम प्रकाश धनखड़ को किनारा करने के लिए बीजेपी कुलदीप वत्स को जो है वो तवज्जो देगी। मतलब कितनी गंभीर और कितनी नीचे की बात लिखी है। मतलब ये बातें हैं, मतलब आपको लगता होगा, आपने जब आप इस प्रकार की चीजें पढ़ते हो तो आपको भी लगता होगा ना कि ये बातें ऐसे नहीं तैरती, ये बातें कहीं से बनाई जाती हैं, बना के किसी अननोन पर्सन के पास, अननोन सोशल मीडिया यूजर के पास भेजी जाती हैं, और उसके द्वारा पोस्ट करवाई जाती हैं कि भाई इसको आप पोस्ट कर दो। और शायद हो सकता है पोस्ट करने के बाद 6 महीने बाद वो आईडी भी गायब हो जाए, लेकिन वो पोस्ट तो जिंदा होगी, वो तो सर्कुलेट होगी हर जगह वो पोस्ट घूमती रहेगी। एक चीज और है इसमें, इस पोस्ट के पीछे आम आदमी का दिमाग तो नहीं होगा, किसी शातिर आदमी का दिमाग है, और वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेजी होगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से वहां पहुंची है, और हो सकता है वहां कुछ पे किया गया और पे के चक्कर में वो सारा पेल दिया गया और 2 महीने बाद वो सारी चीजें गायब, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, आम आदमी का दिमाग हो ही नहीं सकता। आम आदमी क्या सोचेगा, आम आदमी हद से अधिक सोच लेगा कि अगर अगर कांग्रेस को यहाँ कमजोर करना है, कांग्रेस में अभी सुपर पावर जो हरियाणा में है वो हुड्डा परिवार है, अगर कांग्रेस को रोहतक में कमजोर करना है तो आम आदमी हद से अधिक सोचेगा कि बीजेपी क्या कर देगी, रोहतक लोकसभा को आरक्षित कर देगी। भाई आरक्षित करने के लिए आपको 10 से 15% वोट चाहिए होते हैं एससी के, वो हर उसमें लोकसभा में मिल जाएंगे, हर विधानसभा में मिल जाएंगे आपको, तो आरक्षित कर देगी। मैक्सिमम यही सोचेगा आम आदमी की आरक्षित कर देगी। लेकिन आप सोचो ये उससे भी आगे लेवल की बात सोच रहे हैं, मतलब ये उससे भी आगे लेवल की बात को प्लांट किया जा रहा है, सोशल मीडिया के थ्रू प्लांट किया जा रहा है। धीरे धीरे ये चर्चा आपको मीडिया में देखने को मिलेगी, नॉर्मल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां भी आपको देखने को मिलेगी कि आप कैसे रोहतक लोकसभा को या आपने कैंसिल कर दिया, आपने झज्जर लोकसभा बना दी है, और झज्जर लोकसभा से आप तैयार करवा रहे हो कुलदीप वत्स को। अच्छा, मतलब इसमें एक कमाल है। आखिरी बातचीत को हम समाप्त करेंगे। आखिरी बात ये पूछना चाहूंगा,
उस पूरे सिनेरियो के बीच में दीपेंद्र हुड्डा की विधानसभा में एंट्री होती है। विधानसभा में विधायकों को ले जाके वो वोटर डलवा रहे होते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो उनके साथ वो पंचरत्न जो विधायक हैं वो थे, और उनमें से एक विधायक थप्पी मार कर वो सामने से मंत्री आते हैं बीजेपी के गौरव गौतम, और उनके साथ जो डिस्कशन होता है वो आपने देखा। उस पे क्या कहोगे? आखिरी बातचीत है ये। मुझे मोहित भाई, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ना दीपेंद्र हुड्डा जो है वो काफी समझदार व्यक्ति हैं, काफी अच्छे व्यक्ति हैं, उनकी सोच काफी अच्छी है। भाई वो उन्होंने बाहर से यूएस से पढ़ाई की है, वहाँ नौकरी की है, तो वो चीजों को बड़ा समझते भी हैं और बड़े अच्छे से बात करते हैं। उनसे आप बातचीत देखो ना, वो गंभीरता से लेते हैं चीजों को और समझते हैं। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को इस प्रकार के लोग जो वैसे थापी मार के आए हैं और मतलब उनका बिहेव ऐसा हो कि एक्चुअल में वो मेंबर बनने लायक नहीं हो। मतलब इस प्रकार के लोग अगर दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ रहेंगे ना, तो दीपेंद्र हुड्डा जी की ही इमेज कहीं ना कहीं डाउन होने वाली है, और उनकी इमेज मतलब एक ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रेजेंट होने वाली है कि भाई हो सकता है कि ये व्यक्ति ऐसे ऐसे व्यक्तियों को इन्होंने शामिल कर रखा है अपनी टीम में। मतलब हो सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा ने इसके पीछे दिमाग लगाया हो, भाई दिमाग ये लगाया हो कि भाई ऐसे व्यक्तियों को शामिल कर लो जो आवाज ही ना उठाएं, जो इस प्रकार की हरकतें करते रहे, सोशल मीडिया पे वायरल होते रहे और कोई बुद्धि का इस्तेमाल ना करें, कोई आवाज ना उठाएं। हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा ने ये इस प्रकार का दिमाग इस्तेमाल किया हो, लेकिन मुझे लगता है पर्सनली मेरा मानना है ये कि जो भी सोचने वाला, बुद्धि का इस्तेमाल करने वाला हरियाणा में जो नागरिक होगा ना, वो हर एक नागरिक इस बात को कहेगा कि इससे दीपेंद्र हुड्डा की जो इमेज है ना वो डाउन होती है, इस प्रकार के जो विधायक उनके साथ रहेंगे। मतलब मैं तो जो हमारे भाई इंदुराज नरवाल हैं, जो बालू हैं, मैं तो उनको भी बहुत बेहतर मानता हूँ इस मामले में। मतलब मैं इसलिए मानता हूँ क्योंकि वो खुद एक्सेप्ट करते हैं। बहुत बार तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ जी, मैं तो जीप चलाया करता, रिच डाल की बात, वो खुद भी इस बात को कहते हैं। वो एक्सेप्टेंस भी अच्छी चीज है, और दूसरी चीज वो होते हुए भी, मतलब आप एक आम नॉर्मल जीप ड्राइवर को अगर वो देखो ना और उनकी हरकतें और उनकी चीजें देखो, तो आप कंपेरेटिवली अगर आप भालू को देखो, इंदुराज जी को देखो ना, उन चीजों को, तो आपको लगता है यार नहीं नहीं ये बड़ा अच्छा इंसान है। इनकी हरकतें और इनकी बातचीत जो है, बयानों में तो ऊपर नीचे बात चलती है, लेकिन विधानसभा से निकलते वक्त आप थापी मार रहे हो, कल को विधानसभा में कोई दंड बैठक मारेगा, फिर परसों कोई हाथों के बल खड़ा होकर जाएगा विधानसभा में। मतलब आप सीरियस कैसे ले सकते हो इस प्रकार की हरकतों को? विधानसभा में ये हरकतें होंगी, विधानसभा में वो लोग उम्मीद क्या करते हैं? मैं उम्मीद करते हैं आपकी सड़कों का जिक्र होगा, आपके अस्पतालों का जिक्र होगा, फोटो लेके जाएंगे लोग कि ये देखो जी ये हमारी विधानसभा में ये अस्पताल। आप उन्हीं विधायक, जिस विधायक की आप चर्चा कर रहे हैं ना, उन्हीं विधायक की विधानसभा में जाके आप हॉस्पिटल को देखो। वो जो विधायक जी हैं, उन विधायक जी के पिताजी भी विधायक रह चुके हैं 3-4 बार, मंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा सरकार में। आप है ना, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल है उनकी उनकी विधानसभा में, उस हॉस्पिटल को देखो, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है वो। उसकी उसकी आप तस्वीर देखो, उसकी तस्वीर आप 25 साल पुरानी देख लेना और आज की देख लेना, कोई बदलाव नहीं है उसमें। एक कमरे का भी बदलाव नहीं मिलेगा आपको। इनफैक्ट बाहर जो गेट लगा हुआ है ना, उस गेट का भी बदलाव नहीं मिलेगा आपको। मतलब कहने के लिए विधानसभा है भाई साहब, कहने के लिए 5 करोड़ रुपए एमएलए लेड का फंड आता है हर साल, पर आप पूछ के देखो लगाया कहाँ? ठीक है। मतलब वो सारा जोर जो है वो फंड निकालने में नहीं, वो थापी मारने में लगा दिया। और ये इस प्रकार की हरकतों को, मतलब विधायक इस प्रकार की हरकतें करेंगे तो यार, मतलब ये आप एक काम कर दो ना, आप एक काम कर दो, आप गांव का जो आदमी जो दिन भर बग्गी में बैठता रहता है, बात फोड़ता रहता है, ताश खेलते रहता है, भाई उसकी भी लगभग इसी प्रकार की हरकतें मिलेंगी, उसको ही भेज दो विधानसभा में, वहीं बिठा दो, 90 के 90 विधायक ऐसे बिठा दो। मतलब वहां विधानसभा की आप फोटो रिलीज कर दो कि 5-5 के गुट, 4-4 के गुट बने हुए विधानसभा में विधायकों के, और ताश खेल रहे हैं सारे वहां बैठ के। अब विधायकों का जब काम ही ये रह गया कि भाई सिर के बल खड़े होके जाओ, या तापी मारो है, या फिर कंधे से उठा लाओ। यार एक एक राज्यसभा का ही तो चुनाव था, आपने क्या कर दिया ऐसा? मतलब आपने क्या हरियाणा के लोगों को इतना बड़ा उत्थान कर दिया कि 3 करोड़ जो लोग हैं हरियाणा में, उसमें एक भी बेरोजगार नहीं रहा। आपने क्या किया? अपने हल्के की बात कर लो, आप अपने हल्के में आपके 2-2.5 लाख जो लोग हैं, आपने क्या उत्थान कर दिया उनका ऐसा? भाई एक भी बेरोजगार नहीं रहा, नशा खत्म कर दिया, महिलाएं सारी सुरक्षित हो गई, सारी सड़कें पक्की हो चुकी हैं, अस्पताल की सुविधा देखो, चमाचम अस्पताल की सुविधा है। उस विधानसभा से किसी को रोहतक नहीं आना पड़ता इलाज कराने के लिए। क्या आपने ये सब कर दिया? नहीं किया। थापी किस चीज की मार रहे हो आप? भाई सातल मोटी है ये दिखाने के लिए, मेरी सातल मेरी थापी सहन कर सकती है, ये दिखाने के लिए देखो मेरे में दम है, मैं कुश्ती का खिलाड़ी रह गया हूँ, या फिर मैं पहलवानी कर ली है मैंने, या क्या हरकतें हैं विधायक की? विधायक की बड़ी सौम्य हरकतें होती हैं, ढंग से बैठ के बात करना, बातचीत करना, अपनी चीज पेश करना, अपने मुद्दों को रखना। मतलब उन विधायक से मोहित भाई, आप मैं और छोड़ो, मैं आपको एक बात कहता हूँ, उन विधायक से नहीं, बाकी सबके लिए भी कह रहा हूँ,
ये ऐसे विधायक हैं भाई साहब, अगर आप इनसे ये पूछ लो ना कि आपके हल्के में टोटल सीएचसी पीएचसी सेंटर कितने हैं, टोटल सरकारी स्कूल कितने हैं, इनको गिनती नहीं आएगी। ये ऐसे विधायक हैं। तो ये सारी बातचीत थी, आप लोगों ने इस पूरी बातचीत को बड़े इत्मीनान से सुना है। इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ये जो पूरा सिनेरियो जो चल रहा है, और राहुल भाई की जो भविष्यवाणी थी वो पूरी, उसके बाद जो घटनाक्रम चल रहा है, धर्मपाल मलिक का एपिसोड इसके बीच में आया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आया, और सारी बातचीत आई है, वो एक एक बात आपने बड़े इत्मीनान से सुनी है। आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया। और राहुल भाई, समय दिया आपने दोबारा, इसके लिए आपका थैंक यू। बहुत 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 शुक्रिया मोहित भाई आपका बातचीत के लिए।